हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 16 के बारे में, जिसमें हम लोग आज भी 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज के बारे में। तो बेसिकली आज हम लोग का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लैम्डा एक्सप्रेशन पे, फंक्शंस पे, लूपिंग द्वारा फंक्शंस को हम लोग कॉल करने वाले हैं। थोड़ा बहुत बीच में एरर वाला भी हम लोग देखेंगे, कैसे एरर हमारी आने वाली है। बेसिक हम लोग का यहाँ पे मेन मोटिव, ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के भी दिखेंगे। देखिए, फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बीच बीच में कुछ हमारे ट्राई एक्सेप्ट के भी क्वेश्चन लग जाएंगे। मतलब कॉम्बिनेशन है कुछ बहुत हमारे यहाँ पे। देखो, फंक्शन से हम डिक्शनरी में कैसे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो वाले हमारे क्वेश्चन होंगे। कुछ बहुत क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इससे जुड़े होंगे, जो वैस हमारा कीवर्ड होता है, इसका क्या यूज होता है। तो मतलब काफी चीजें आपको नई इसमें मिलने वाली हैं। तो टोटल 30 के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज इस अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 16 में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, एल नाम का मेरे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हम लोग एक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं फॉर एन इन रेंज 5। तो एन की वैल्यू 0 से 4 तक होगी, तो 0 से 4 तक एक हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन्हीं में चेंजमेंट करता रहता हूँ ताकि बिल्कुल भी आप लोग को कंफ्यूजन ना हो और आपको सब समझ में आए। तो 0 से लेकर 4 तक हमारी लिस्ट बन गई। एफ इक्वल टू लैम्डा एक्स बुलियन एक्स मॉड 2। इसका मतलब हमारी एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसका मैं यूज अभी आपको बताता हूँ। प्रिंट करना है हमें F3। F3 को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं तो क्या आएगा। F में 3 पास कर रहे हैं, मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन में 3 पास कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हो गई 3। अब ये चीज परफॉर्म होगी तो पहले होगा 3 मॉड 2। 3 मॉड 2 मतलब मॉड्यूलस रिमाइंडर निकालो, 3 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। तो 1 क्या, बुलियन वैल्यू बताओ 1 की। तो 1 क्या है, ट्रू है। 1 मतलब ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है। तो 1 का मतलब ट्रू है, तो ये हमें फंक्शन क्या भेज देगा, क्या रिटर्न कर देगा, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जब हमारा ट्रू रिटर्न आएगा तो हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा ट्रू। फिर हम लोग F1 को कॉल कर रहे हैं। F1 को कॉल कर रहे हैं मतलब अब इसमें x की वैल्यू 1 चली जाएगी, 1 गई तो 1 मॉड 2 कितना, 1 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो बुलियन वैल्यू 1 की क्या होती है, ट्रू होती है। तो हमें दोबारा ट्रू रिटर्न कर देगा, तो ट्रू यहाँ आ जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ट्रू स्पेस ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेन एल, हम लोग अपनी लिस्ट में, मतलब इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, 5 है, तो 5 बार इस लूप को चलाने वाले हैं। हर बार करेंगे क्या, आई की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ऐसे चेंज होती रहेगी। एल का आई, एल के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, आई की वैल्यू मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई की वैल्यू पहले 0 है। एल के 0 में क्या पड़ा हुआ है, एल के 0 में 0 पड़ा है, तो ये कह रहा है एफ में 0 भेज दो। एफ में 0 गया, एफ में 0 गया, एक्स की वैल्यू 0 है। 0 मॉड 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरा 0। और जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो बुलियन वैल्यू 0 क्या होती है, फॉल्स होती है। तो क्या हो जाएगा हमारे, इसका क्या सोल्यूशन मिल जाएगा, फॉल्स। तो इफ फॉल्स तो ये वाली पूरी कंडीशन नहीं चलेगी। आई की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। अभी हमें इसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो हमें इसको इसके पास भेजेगा। तो 1 यहाँ पे गया, 1 मॉड 2, 1 मॉड 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बुलियन वैल्यू 1 की क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ये हमारा जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इफ के अंदर आ जाएगा। तो डिलीट कर देगा उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है। तो इस इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, इसको डिलीट कर दिया। और अब प्रिंट कर देगा आई, तो हमारा 1 भी 1, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आई को प्रिंट भी कर देगा। तो ट्रू ट्रू 1 प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 0 1 2, सेकंड इंडेक्स 3 पड़ा हुआ है, 3 आया। अब 3 को हम लोगों ने अपने f में भेज दिया। f में 3 के x की वैल्यू 3 है, 3 मॉड 2 कितना होता है, 1। तो हमें यहाँ से मिल गया ट्रू। तो इफ ट्रू तो अंदर आ गए। अब l का सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको डिलीट कर दो, 0 1 2, मतलब इसको जो है क्या कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट हो गया। और प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 है, तो 2 हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, अब दोबारा ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब आई की वैल्यू 3 है, तो 0 1 2। तो हमारी लिस्ट में थर्ड इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, लिस्ट में थर्ड इंडेक्स पे कुछ नहीं, तो क्या आएगी, एरर आएगी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मतलब आप लिस्ट में उस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। इसलिए हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको मैंने आपको इतना ब्रीफली इसलिए समझाया क्योंकि अगर मैं आपको इसको ब्रीफली न समझाता तो आप लोग जल्दबाजी में यहाँ पे सारे एलिमेंट्स में, मतलब जल्दी जल्दी देख लेते किस कौन कौन जो है रिमाइंडर तो हमारा ट्रू देगा, जिसका जिसका इसका रिमाइंडर बना रहा है उसको उठा के रख लो, तब आप गलत कर देते। बट आपको लिस्ट में दिखाना था कि डिलीट जब हम करते हैं तो इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, रिड्यूस करो। क्या रिड्यूस करना है, रिड्यूस हमसे 2 चीजें इनपुट लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है कि ये जो भी एक्सप्रेशन हो, मान लो कुछ भी लिखा हो, बट रिड्यूस में हमसे 2 चीजें इनपुट आती है। पहला
क्या एक्सप्रेशन है, मतलब क्या उसमें क्या हमें सॉल्व करना है, क्या कंडीशन है हमारी, किस बेसिस पे हमें रिड्यूस करना है, दूसरा किसको रिड्यूस करना है। बट यहाँ पे हमने एक ही पैरामीटर पास करा है, तो सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। तो हमें अंदर जाना ही नहीं है क्या लिखा है, बट हमें यहाँ पे सीधा देखा रिड्यूस है, तो क्या यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर होंगे तो हम फर्दर चेक करेंगे आगे, बट हमें यहीं पे नजर आ रहा है रिड्यूस में 2 पैरामीटर है ही नहीं, है नहीं तो क्या आएगी, एरर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आउटपुट लिस्ट। तो इनमें से कौन से नंबर हमारे आंसर लिस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, हमारा ये फंक्शन है और ये कुछ काम कर रहा है और हम फिल्टर को यूज कर रहे हैं। फिल्टर 2 चीज इनपुट लेता है, पहला किस बेसिस पे फिल्टर करना है एलिमेंट्स को, दूसरा कौन कौन से एलिमेंट पे हमें फिल्टर आउट फिल्टर मतलब फिल्टर वाला फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे देखो हमें रेंज दी है 1 से लेके 31 तक, मतलब 1 से लेके 30 तक के सारे एलिमेंट उठेंगे और वो एक एक करके हमारे SF नाम के फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पे पहले गया 1, तो 1 mod 3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 mod 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये क्या कह रहा है कि जो भी नंबर अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, साथ ही साथ 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको इंक्लूड कर लो, ये कह रहा है। बट हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है, हमें वो नंबर ढूंढना है जो इसका पार्ट नहीं होगा। इसका पार्ट कौन नहीं होगा, जो या तो 3 से डिवाइड हो जाएगा या तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा है, 29 है क्या, 3 6 है क्या, 1 है क्या, नहीं ना, 10 है। 10 है, इसका मतलब यही एक ऐसा नंबर है जो या तो इससे डिवाइड होगा या तो इससे डिवाइड होगा। अगर इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो पार्ट नहीं होगा आंसर का, जो हमारा M में आने वाला है, हमारा लिस्ट ऑफ M में हमारा जो सोल्यूशन आने वाला है उसका ये पार्ट नहीं होगा। अगर आपको इसको रन करके भी देखना हो, अगर आपको आइडियली तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो है 10 हमारा नहीं आएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को आइडियली में रन करना हो तो एग्जैक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स लगा दो तो रन हो जाता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 29 तक प्रिंट होगा, कहीं आपको 10 20 15 मतलब जो 5 और 3 से डिवाइड होते हैं वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमसे क्या कह रहा है, इसका सिंगल लाइन इक्विवेलेंट, एक लाइन में इस इतनी बड़ी सी चीज को एक लाइन में कैसे लिखेंगे, जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है। तो देखो हमने क्या करा कि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे फिल्टर का यूज कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम लिख रहे हैं और अपनी लिस्ट पास कर रहे हैं और उसको लिस्ट में बदल रहे हैं। तो हम क्या करें, फिल्टर लिख दें। अब जो कंडीशन हम यहाँ पे F1 पास कर रहे हैं, F1 कर ही क्या रहा है, हमसे एक x वैल्यू इनपुट ले रहा है और हमें x लेस देन 0 दे रहा है। तो हम क्यों ना लैम्डा का यूज कर लें, लैम्डा में x को भेज दो और x इज लेस देन 0 हमें वापस कर देगा। ये हो गई हमारी फिल्टर की कंडीशन। और फिल्टर में हमें किसमें हमें ये कंडीशंस लगानी है, हमें लिस्ट में लगानी है, तो दूसरा पैरामीटर हो जाएगा लिस्ट। सिंपल, इतनी बड़ी गाथा लिखने से अच्छा हम लोग सीधा एक लाइन लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लिस्ट में बना के प्रिंट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिस्ट लिख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से वो इन 3 लाइन का पूछ रहा है कि इन 3 लाइनों को हम लोग एक लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा सा तरीका है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, ये कर क्या रहा है, मैप फंक्शन क्या कर रहा है, हमसे एक ये पर्टिकुलर कंडीशन होगी तो मतलब मैप करेगा किसे, इन सारे एलिमेंट को, मतलब 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट को एक एक उठाएगा और उनको यहाँ भेज के इस बेसिस पे मैप करेगा। हो क्या रहा है, यहाँ पे ये साइन है हमारे जोर का, तो x में क्या वैल्यू होंगी, x में पहले 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, अप टू 9 तक। हर बार जो भी x की वैल्यू होगी उसको हम जोर करेंगे 2 के साथ। तो जब भी हम किसी भी वैल्यू पर 2 के साथ जोर करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आने वाली हैं। ठीक है, तो 0 1 4 9 ये तो नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं है, x स्टार स्टार 2 होता तो एक बार स्क्वायर आ जाता, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, बट इस केस में हमारा x जोर 2 है, तो ये गलत हो गया। इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ मतलब ऐसी नहीं लिखी है जिसमें एरर है, इसलिए एरर नहीं होगा। नो आउटपुट का कोई चांस हो नहीं सकता है क्योंकि हम लोग इसको आइडियली पे चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा। इसका मतलब 3 हमारे गलत हो गए, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ये वाला। अब अगर हमारा ये आंसर आ रहा है तो जोर के केस में आंसर आ सकता है, क्योंकि जोर के केस में वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, वो आपको दोनों साइड पे वैल्यू रख के अगर सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैं अगर एक बार रन करके आपको दिखा दूँ तो वैल्यू असल में यही आएगी 230। मैं आपको एक बार रन करके आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा देता हूँ ताकि आपको रन ना करना पड़े। 230167, ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 6 में, हमसे क्या कह रहा है कि ये बड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो लिस्ट भी है, मैप भी है, फिल्टर भी है, सब कुछ है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं ये ब्रैकेट है, ये लिस्ट का यहाँ पे खत्म। फिर मैप करना है, मैप हमसे 2 चीज़ें इनपुट लेता है, पहली कंडीशन, तो कंडीशन हमारी ये है, दूसरा किस पे हमें वो कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लिस्ट पास कर देते हैं, बट अपने केस में यहाँ पे लिस्ट की जगह हमें यहाँ पे इससे लिस्ट निकालनी पड़ेगी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रेंज 10 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज, मतलब यहाँ पे एक 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज हमें इससे मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हमें मैप का दूसरा वाला वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें यहाँ पे फिल्टर को सॉल्व करना पड़ेगा। फिल्टर हमेशा 2 चीज़ें इनपुट लेता है, पहली
जो कंडीशन पे वो एलिमेंट्स को निकालने वाला है फिल्टर आउट करेगा। दूसरा कौन से एलिमेंट्स है 0 से 9 तक के हमें एलिमेंट को क्या करना है फिल्टर आउट करना है। किस बेसिस पे? अगर वो 2 से डिवाइड करें आंसर 0 मतलब अगर वो इवन हो तो उनको फिल्टर आउट कर लो। तो ये क्या कह रहा है फिल्टर क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर 0 से 9 के बीच में अगर वो इवन है तो उसको बाहर निकाल लो। तो इसका मतलब 0 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट निकल के बाहर आ गए। इनकी जगह क्या आ गया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इनकी जगह क्या आ गया 0 2 4 6 8। तो फिल्टर सॉल्व करके ये देगा। अब ये आया। अब मैप क्या कर रहा है मैप कह रहा है कि इस पर्टिकुलर केस पे ये सारे एलिमेंट्स को लगा दो एक एक करके और इनकी वैल्यू निकाल दो। तो पहले 0 आया 0 यहाँ आया 0 की पावर 2 मतलब 0 की पावर 2 कितना होता है 0 की पावर 2 होता है 0। ये फिर आया 2 आएगा 2 की पावर 2 कितना 4 4 की पावर 2 16। तो मतलब हर एक एलिमेंट को उठाओ उसका स्क्वायर निकाल दो। तो मैप क्या करेगा हर एक एलिमेंट को उठाएगा उसका स्क्वायर निकालेगा उसको लिस्ट में रखेगा। तो 0 से लेके 8 तक का स्क्वायर वाली लिस्ट उठा लो मैं 0 4 16 36 60 पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि मान लो कि डेटा डॉट टीएक्सटी नाम की तुम्हारे पास एक फाइल है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एफ में नन पड़ा हुआ है ठीक है। फॉर आई इन रेंज एक लूप चल रहा है 0 से 4 तक और उसमें फालतू का लूप है इससे आपको टाइम बर्बाद कराने के लिए लिखा है। विद ओपन हम लोगों ने क्या कर विद ओपन वाला फॉर्मेट यूज करके हम फाइल को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो डेटा डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल को उठाओ उसको रीड मोड पे ओपन करो और फाइल ऑब्जेक्ट हमारा होगा एफ ठीक है। अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं एफ डॉट रीड। तो जब भी हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में और हम एफ डॉट रीड का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भी हमारे फाइल के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में आके पूरी की पूरी शुरुआत से लेके अंत तक फाइल में जितना भी लिखा वो सारा एक एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में आके हमारा प्रिंट हो जाने वाला है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल आर डिस्प्लेड। बिल्कुल सही बात है एंटायर कंटेंट जो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। जब पहले ही सही होगा तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा fo इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी आर। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये कि हो सकता है कि एरर मारे क्योंकि टेक्स्ट माई फाइल डॉट टी नाम का है नहीं। मान लो कि हमारे पास ये फाइल प्रेजेंट है चलो ठीक है। तो हमने fo नाम का फाइल ऑब्जेक्ट बनाया माई फाइल डॉट टी नाम की फाइल रीड मोड पे ओपन कर दिया। fo डॉट सीक 10 तो सीक फंक्शन क्या कहता है मैंने आपको फाइल हैंडलिंग के वीडियो में ही बताया। सीक फंक्शन हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके छोड़ देता है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है इसका मतलब अगर सबसे पहले रीड मोड पे हमारा कर्सर यहाँ पे होता है। मान लो हमारी फाइल यहाँ से चालू है तो उसका कर्सर यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा ठीक है इस जगह पे। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ सीक 10। सीक 10 का मतलब क्या है 0 1 2 3 4 मतलब 10 एलिमेंट छोड़ दो। उसका कहने का मतलब ये 10 एलिमेंट बाद जाके कर्सर लगा दो। अब 10 एलिमेंट बाद अगर कर्सर लग गया तो ये क्या कर रहा है fo डॉट रीड। तो मतलब रीड फंक्शन का यूज कर रहा है। रीड फंक्शन क्या करता है कर्सर की जो पोजीशन है वहां से उठा के आखिर तक सारे एलिमेंट को स्ट्रिंग बदल के दे दो। तो पहले अगर हम अगर यहाँ पे हम ये लाइन ना लिखते तो क्या होता है fo डॉट रीड क्या करता है शुरुआत से कर्सर था तो वहां से उठा के अंत तक जितने भी फाइल में कंटेंट था उसको उठा के हमें प्रिंट कर देता। बट हम लोगों ने क्या करा fo डॉट सीक का यूज करके उस कर्सर की पोजीशन चेंज कर दी उसको 10 कैरेक्टर आगे बढ़ा दिया। 10 कैरेक्टर आगे बढ़ा दिया मतलब वो शुरुआती 10 कैरेक्टर तो छोड़ देगा ना रीड फंक्शन वो उसको तो ना उठाएगा कर्सर की पोजीशन से बाद में जितने भी कैरेक्टर उन सबको उठाएगा आखिर तक। तो ये क्या करेगा पहले 10 कैरेक्टर जो फाइल के उसको स्किप कर देगा और रेस्ट को क्या कर देगा डिस्प्ले कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि माई फाइल और टी नाम की हमने फाइल ओपन करी है राइट मोड पे और हम राइट लाइंस में भेज रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू। तो राइट लाइन्स हमेशा याद रखो राइट लाइंस में हम लोग एक सीक्वेंस भेजते हैं। सीक्वेंस भेजने का मतलब क्या है कि कह सकते हो इटरेटर भेजते हैं एक लिस्ट भेजते हैं। मान लो हम एक फाइल में 5 लोग के नाम लिखने हैं आदर्श अमित सुरेश रमेश और जो भी हो ठीक गणेश। तो हमें इन सब के यहाँ पे नंबर जो है इन सब के नाम जो है हमें फाइल में स्टोर करने हैं। तो इन सब के नाम हम अलग अलग तो स्टोर करेंगे नहीं fo डॉट राइट राम fo डॉट राइट सुरेश ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो हम लोग क्या लिखते हैं एक लिस्ट में उन सारे नाम को रख लेंगे और राइट लाइन से लिख देंगे। बट जो राइट लाइन से हमसे हमेशा लिस्ट या फिर ये सब टपल ये सब इनपुट लेगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या पास करें इंटीजर पे आइटरेट कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये क्या दे देगा एरर दे देगा। तो यहाँ पे क्या देगा कि टाइप एरर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी टाइप एरर मिल जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को पास नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो मुझे यहाँ पे इटरेटर पास करना चाहिए मैं यहाँ पे इंटीजर पास कर रहा हूँ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है विथ ओपन हेलो डॉट टी एक्स टी WSF। तो इसका मतलब हम लोग हेलो डॉट टी नाम का फाइल ओपन करिए राइट मोड में और f नाम का फाइल ऑब्जेक्ट है और हम लोग राइट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू टुडे ठीक है। तो हमारी फाइल में हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू टुडे ये राइट हो जाएगा। फिर हम दोबारा हेलो डॉट टी को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में
और हम डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड कर रहे हैं, ठीक है। डेटा हमारा रीड हो जाएगा, सारा का सारा स्ट्रिंग फॉर्म में पूरी की पूरी चीज़ें आ जाएंगी। और फॉर लाइन इन डेटा, तो इसका मतलब एक एक हमारा कैरेक्टर, अब हम देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारे डेटा में स्टोर है। तो ये जो हमने ये लिखा है ये सेम व सेम ऐसे ही डेटा में स्टोर है। अब हम इस पर एक लूप चला रहे हैं, तो लाइन की वैल्यू पहले एच होगी, फिर ई होगी, फिर एल होगी, ऐसे बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट तभी तो होगा जब वो उसमें मतलब ज़्यादा कैरेक्टर होंगे, बट यहाँ पे तो सिंपली एच लिखा हुआ है, फिर ई होगा, फिर एल होगा, एक ही कैरेक्टर उठा रहा है, तो एक ही कैरेक्टर पे स्प्लिट फंक्शन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वर्ड्स में क्या आ जाएगा, एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, ऐसे हर बार लूप चलेगा, हर बार अलग अलग वैल्यू आएंगी। हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उन वर्ड्स को, तो हमारा एच है। अब हमने लाइन डॉट स्प्लिट करा तो एच जो है लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मेरा प्रिंट होगा, तो क्या यहाँ पे रन टाइम एरर आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कुछ गलत नहीं है। हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू टुडे, क्या ये प्रिंट होगा, ऐसा भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लिस्ट में, हर एक कैरेक्टर एक लिस्ट में आ जाएगा। तो रिटर्न द लिस्ट ऑफ वन कैरेक्टर ऑन ईच एंड, क्या हर एक लाइन पे एक एक कैरेक्टर की लिस्ट आएगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आएगी। इसको चला के मैं आपको और दिखा देता हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े। तो एक्सेक में मैंने इसको रखा और देन यहाँ पे मैंने एंटर कर, देखो यहाँ पे हेलो एंड स्पेस हाउ स्पेस आर स्पेस यू, ठीक है। तो ये अलग अलग लिस्ट में एक एक करेक्टर आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे हम डेटा डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट मोड में, और टेक्स्ट क्या है मेरे पास, दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है। और हम राइट लाइंस में यूज कर रहे हैं टेक्स्ट कॉमा लिस्ट, यहाँ पे गलत कर दिया। राइट लाइंस में अगर हम ये लिखते तो मेरा चल जाता, ठीक है, बिल्कुल चलता, मगर मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर दिए। राइट लाइंस हमेशा हमसे 1 पैरामीटर इनपुट लेता है, अगर हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर दिए तो यहीं पे हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमसे कह रहा है आर प्लस और ए मोड में क्या फर्क है। आर प्लस मोड का मतलब है रीड के लिए भी हम इस फाइल को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ए मोड का मतलब होता है फाइल को अपेंड करते हैं। तो आर प्लस मोड में क्या हो जाएगा, क्या नो डिफरेंस, ऐसा नहीं, फर्क तो होता है। आर प्लस मोड में जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर मतलब ये कर्सर, ये जो कर्सर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आर प्लस में क्या होता है, जो पॉइंटर होता है वो शुरुआत में होता है फाइल के, तो बिल्कुल सही बात है। और जो पॉइंटर होता है वो एंड में होता है ए के लिए। अपेंड, किसी भी चीज़ को अपेंड करना है, मान लो हमारे पास इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, अब हमें अपेंड करना है, तो इस यहाँ इसके बाद ही तो होगा ना। तो कर्सर कहाँ होगा मेरा, आखिर में होगा अपेंड के केस में, तो वही यहाँ पे लिखा पॉइंटर एंड में होगा ए के लिए। अब हमें कोई चीज़ आर प्लस मोड पे ओपन करनी है, रीड प्लस मोड पे ओपन करनी है, तो रीड करने के लिए तो कर्सर हमारा पहली पोजीशन पे होगा, तो वही यहाँ पे लिखा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, आंसर क्या आएगा, ट्राई करो एफ इक्वल टू ओपन टेस्ट फाइल को ओपन कर रहा है रीड मोड में, ठीक है। और उसमें रीड मोड पे ओपन करो और राइट करो, ये मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, चलो ठीक है। रीड मोड पे ओपन करें, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में तो एरर तो आनी है, ठीक है। तो ये राइट मोड पे इसे जो है रीड मोड पे ओपन करें, हम इस पे राइट कर रहे हैं, जो कि ऐसा हम नहीं कर सकते, रीड मोड में कभी हम राइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आएगी हमारी इनपुट आउटपुट एरर, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एरर कुड नॉट फाइंड अ फाइल, ठीक है। और फाइनली, ट्राई के बाद डायरेक्टली फाइनली आ जाएगा हमारा, बट यहाँ पे फाइनली के बाद एल्स लिखा हुआ है, ये गलत है। अगर हमें ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में एल्स का यूज करना होता है, तो हम लोग एल्स को कहाँ लिखते हैं, एल्स को हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट के जस्ट नीचे, समझ रहे हो, अब सही है। अब तो फिर भी हमारा जिसको चलाना होता है, बट एल्स जो है वो लिखा कहाँ पे है, वो लिखा है फाइनली के नीचे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्या एरर आ जाएगी, कि हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, यहाँ सिंटैक्टिक एरर आएगी, सिंटैक्स एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एल्स जो है वो आखिर में लिखा है, जबकि ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फिर फाइनली, ये हमारा पैटर्न होता है इसका, तो हमारे यहाँ पे एरर आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14, कलर्स नाम की मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू ओपन कर रहे हैं कलर्स डॉट टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड। अब बताओ, कलर्स नाम की लिस्ट है और कलर्स नाम की फाइल है, ये क्या संयोग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि भैया हमारी कलर्स का एक लिस्ट है और आप उसको टीएक्सटी फॉर्म में चेंज करके राइट मोड पे कैसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, पहली बार तो एरर आने वाला है, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी बट एरर तो आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक मेरे पास ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है। हम लोग आई इन स्ट्रिंग मतलब इस पे एक लूप चलाए, तो आई की वैल्यू पहले 6 होगी, फिर 5 होगी, फिर स्पेस होगी, फिर 6 होगी, फिर 6 होगी, ऐसे आई का लूप चलेगा। हर बार हम CHR फंक्शन का यूज कर रहे हैं। CHR का हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी स्काई वैल्यू को उसके कैरेक्टर में चेंज करने के लिए।
एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे कि मान लो हमें 97 पता करना, 97 स्काई वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर होता है, तो बता देगा स्मॉल ए होता है, तो वहाँ पे CHR यूज होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हर एक आई की वैल्यू के लिए CHR प्रिंट करेगा। तो CHR 6 पे भी कोई 6 नाम के स्काई वैल्यू पे भी कोई कैरेक्टर होगा, ठीक है, 5 पे भी कोई कैरेक्टर होगा, बट क्या स्पेस पे कोई कैरेक्टर होगा? CHR हमेशा हमसे इंटीजर वैल्यू इनपुट लेता है, क्योंकि स्काई वैल्यू हमारी इंटीजर फॉर्म में होती है। तो CHR हमसे इंटीजर वैल्यू चाहता है, बट हम यहाँ पे स्पेस भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे दे देगा एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एरर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे क्या करें, स्ट्रिंग नाम की मेरे पास ये स्ट्रिंग है, एस नाम की खाली स्ट्रिंग है, हम लोग इसकी लेंथ पे एक लूप चला रहे हैं, ठीक है, और हर बार हम कर क्या रहे हैं, स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे, मतलब इस पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज पड़ी हैं उनको रखेंगे, और जो s की वैल्यू है उसको रखेंगे। तो पहले केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस s तो खाली है, तो s में क्या आ गया, 1 आ गया। अगली बार लूप चलेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस s का मतलब 2 प्लस s में पड़ा है 1, तो 2 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा s की वैल्यू हो जाएगी। अगली बार 3 आएगा, तो 3 प्लस s, तो 3 में क्या पड़ा, 3 के बाद s में क्या पड़ा 20 में, तो हो जाएगा 3 2 1। मेरे तो हो क्या रहा है कि हर बार हम एक वैल्यू आ रही हो जाके पहले जुड़ रही है, तो ऐसा मतलब 8765 इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा s में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8765 42321, यहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, तो प्रिंट कर रहा है इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या होगा, हेलो प्लस वर्ड, तो ये तो हेलो वर्ड हो जाएगा, हमारा आपस में जुड़ जाएगा। तो प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। फिर प्लस मतलब हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, किसे, हाउ आर यू, हाउ आर यू इंटू जीरो का मतलब है कि हाउ आर यू को 0 टाइम रिपीट करो। तो हाउ आर यू जो 0 टाइम रिपीट होगा तो कुछ नहीं आया, यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, तो स्पेस आ जाएगी तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको इस चीज़ का यूज़ बता देता हूँ। अगर हाउ आर यू को हम 2 बार अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 0 टाइम करेंगे तो एक एम्प्टी चीज़ आ जाएगी, एम्प्टी हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी, बट अगर हम यहाँ पे इसको 2 बार रिपीट करते हैं तो 2 बार हाउ आर यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ के होगे कि यहाँ पे हाउ आर यू क्यों नहीं आया, क्योंकि 0 टाइम्स की रिपीटेशन थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, पाइथन टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग इस स्ट्रिंग पे एक एक करके चलेंगे, तो पहले आई की वैल्यू होगी p, फिर होगी y, फिर t h o n ऐसे चलेगा, ठीक है। क्या चेक करें, अगर i की वैल्यू n है तो पास कर दो, वरना i की वैल्यू प्रिंट कर दो, ठीक है। i की वैल्यू p है, प्रिंट हो गया, y प्रिंट हो गया, t हो गया, ठीक है, h हो गया, o हो गया, i की वैल्यू n हुई, i की वैल्यू n हुई तो पास कर दो, मतलब कुछ ना करो। पास का मतलब क्या है, ठीक है, हटाओ। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, बाहर आके आई की वैल्यू प्रिंट हो गया, तो पाइथन पूरा प्रिंट हो गया, टेस्ट पूरा प्रिंट हो गया, तो पाइथन टेस्ट हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे पास कर देगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यू लिखा होता ना तो यहाँ पे n ना प्रिंट होता था, हमारा पाइथो टेस्ट आता। तो कंटिन्यू क्या कहता है, सीधा सीधा लूप से कह देगा अगली वैल्यू उठाओ, बट यहाँ पे पास क्या कर रहा है, पास कर रहा है, अच्छा छोड़ दो यार, हटाओ, तुम इसके नीचे के सारे काम कर लो, तो नीचे तो प्रिंट लिखा हुआ है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि पाइथन टेस्ट और ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, तो ये हमारी लिस्ट स्लाइसिंग का पार्ट है। तो स्टार्ट इंडेक्स ये है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, एंड यहाँ पे करेंगे, और ये इतनी इतनी वैल्यू बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, -11 मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, मतलब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है वैल्यू उठाना। क्या कह रहे हैं, -1 तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है, मतलब यहाँ से उठानी है वैल्यूज और -1 तक जाना है। और ये क्या करें, हर बार -1 वैल्यू कर दो। तो पाइथन टेस्ट में पहले यहाँ वैल्यू पड़ी है, ठीक है, तो -11 इंडेक्स उठ जाएगा, तो -11 पे p पड़ा है तो मेरा p आ गया, ठीक है, पहले p आ गया। अब उसके बाद इंक्रीमेंट कितना करना है, -1, तो -11 में -1 और जोड़ दो, कितना हो गया, -12। तो -12 तो हमारा इधर आ गया ना पीछे, बट पीछे तो हमारा कुछ है ही नहीं। अगर हमारा पीछे कुछ है नहीं तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, आंसर आया ही नहीं हमारा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या, ये आंसर आएगा, ऐसा थोड़ी ना, PYTH1 ऐसे थोड़ा ना चलता है। ये -1 लिखा है, अगर यहाँ पे +1 लिखा होता तो मतलब आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने में समझ आता, p आता, फिर y आता, t आता, ऐसे चलता। बट यहाँ पे -1 लिखा है, -1 का मतलब -12 इंडेक्स, तो -12 इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, तो आएगा क्या, नन ऑफ द अबव। अब इसको एक बार मैं आपको आइडियली पे चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको खुद टाइप ना करना पड़े। एम्प्टी स्ट्रिंग, क्यों है एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि p तक तो चला बट इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी है काउंटर नाम की, और हमने फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा अगर मेरी वो कंट्री काउंटर पे पड़ी हुई है तो उसकी अकरेंस में एक जोड़ देगा कि हाँ ये दोबारा इसको एक और जोड़ दो, इसका इसमें इसकी वैल्यू एक और बढ़ा दो,
और अगर ये मान लो कोई कंट्री इसमें नहीं है तो उसको उठा के रख देगा इस डिक्शनरी में, उसकी वैल्यू 1 कर देगा। तो पहले CHINA चाइना आया, चाइना जाके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, चाइना के सामने वैल्यू हो गई 1। फिर जापान आया, जापान भी यहाँ जाके जुड़ गया, जापान में वैल्यू आ गई 1। इस लूप से चलाओगे तो आप ऑब्वियस सी बात है आसानी समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा चाइना आया, बट इस बार चाइना का C छोटा है, तो इसका मतलब ये अलग की वैल्यू पेयर की तरीके ट्रीट होगा, समझ रहे हो। ये चाइना अलग होगा, स्मॉल वाला चाइना अलग होगा। तो ये स्मॉल चाइना गया यहाँ पे, ये क्या करेगा, क्या चाइना है क्या मेरे काउंटर में, चाइना नहीं है काउंटर में, क्योंकि जो है उसका कैपिटल C है बट इसका स्मॉल C है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसको क्या कर, इसकी वैल्यू 1 कर दो। तो हमें काउंटर में कितनी वैल्यू चलेगी, 3 वैल्यू चलेगी, कैपिटल चाइना, जापान, स्मॉल चाइना। तो हमारी लेंथ क्या हो गई, हमारे काउंटर की लेंथ होगी 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, 20 हाँ ठीक है, 21 पे आते हैं। क्या कह रहा है, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो हमारा ये फंक्शन है, ये काम करना है, और डू दिस मतलब ये फंक्शन कॉल कर दिया। ग्लोबल काउंट, तो ग्लोबल काउंट मतलब बाहर से ग्लोबल वैल्यू उठा ले, काउंट की वैल्यू हो गई 1। हम लोग इस लूप में 1 2 3 पे ये लूप चला रहे हैं, आई की वैल्यू पहले होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, मतलब 3 बार चलने वाला है, 3 बार चलेगा। हर बार हम करेंगे काउंट में एक वैल्यू जोड़ देना, तो पहली बार चला तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई, दूसरी बार चला काउंट की वैल्यू 3 हो गई, तीसरी बार लूप चला काउंट की वैल्यू 4 हो गई। हमारे काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आखिर में प्रिंट कर रहे हैं काउंट, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। डिक्शनरी है मेरी, 1 के सामने 1 पड़ा है, 2 के सामने 2 पड़ा है, 3 के सामने 3 पड़ा है, बट इंटीजर वैल्यूज के सामने कैरेक्टर वैल्यूज पड़ी है। हम कह रहे हैं डिलीट कर दो डिक्शनरी से 1 नाम की की वैल्यू पेयर को, तो 1 नाम की की वैल्यू पेयर को हमने क्या करा, हटा दिया। फिर ये क्या कह रहा है, डिक्शनरी में 1 नाम की की बनाओ, उसके सामने वैल्यू रख दो 10, तो हमने क्या करा, 1 नाम की की बनाई, उसके सामने वैल्यू रख दी 10। हमसे क्या करें, डिलीट कर दो डिक्शनरी में 2 नाम की वैल्यू पेयर, तो 2 नाम का की वैल्यू पेयर ये है, इसको मैंने हटा दिया। क्या कह रहे हैं, अब प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी में कितने एलिमेंट बचे, 2 एलिमेंट बचे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस इज पाइथन टेस्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग में ये पड़ा हुआ है। ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस पाइथन को पर्ल, तो पाइथन को पर्ल से रिप्लेस कर दो हमारी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग में पाइथन पर्ल से रिप्लेस हो गया, बट हमने क्या इसको कहीं पे स्टोर करा है, नहीं करा, तो स्टोर नहीं करा है, तो इसका मतलब ये चेंज तो हुआ बट स्ट्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पाइथन नहीं टेस्ट रहा। अगर हम यहाँ पे लिख देते स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, मतलब रिप्लेस करके उसको स्ट्रिंग में रख दो, तो यहाँ पे दिस इज पहले टेस्ट हो जाता है, बट यहाँ पे हमने ये तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब रिप्लेस का यूज करके कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो हम प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में दिस इज पाइथन टेस्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। समझ लो, पर टेस्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस को हमने कहीं जाके सेव करा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्या इसका आउटपुट क्या होगा, हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसमें एट द रेट और फिर दिस इज पाइथन मतलब एट द रेट लगे हुए हैं खूब सारे। स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप का यूज करना है। स्ट्रिप क्या कहता है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर कोई पर्टिकुलर सिंबल प्रेजेंट है तो उसको हटा देगा। तो एट द रेट हटा दो, लेफ्ट से भी राइट से भी, लेफ्ट से हट गए मेरे, राइट से भी हट गए हमारे एट द रेट, तो हमारा बचा क्या, दिस इज पाइथन टेस्ट, और इसको उठा के वो रख देगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में पहले एट द रेट सब लगा हुआ था, बट अब हमारे स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, दिस इज पाइथन टेस्ट। फिर हम इसको प्रिंट कर दे रहे हो तो हमारा यही प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। तो स्ट्रिप का अगर आपको यूज ना पता हो तो स्ट्रिंग वाला मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने 2 वीडियो बनाए हैं फंक्शंस के बारे में, उसमें जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हैं स्ट्रिंग, मैंने सबको एग्जांपल दे के एक करके समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग में पढ़ा है दिस इज पाइथन, id1 इज इक्वल टू id स्ट्रिंग, मतलब इसकी अब जो भी वैल्यू है ये कहीं मेमोरी में जाके सेव होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, उसका एड्रेस हम लोग पता कर सकते हैं id से। ठीक है, तो हम लोगों ने id1 नाम के वेरिएबल में इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एड्रेस सेव कर लिया, इसमें कुछ वैल्यू सेव है। ठीक है, फिर हम क्या करें, स्ट्रिंग को रिप्लेस करें पाइथन को जावा से, तो यहाँ पे दिस इज जावा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिस इज जावा आएगा हमने रिप्लेस कर, बट इस बार हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में दोबारा रख रहे हैं। तो हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, वहां पे हम नहीं रख रहे थे, तो मतलब अब हमारी स्ट्रिंग में वैल्यू क्या हो गई, दिस इज जावा, और जैसे ही इसकी वैल्यू दिस इज जावा हो गई तो दिस इज पाइथन यहाँ पे स्टोर था, दिस इज जावा यहाँ जाके स्टोर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसको अलग से उठा के स्ट्रिंग में रखा हुआ है। ये स्ट्रिंग का एड्रेस अलग था, बट अब इसी के ऊपर हमने वैल्यू ओवरराइट कर दी, तो ये स्ट्रिंग जो है अलग जाके मेमोरी में बन गई, तो इसकी आईडी, इसका एड्रेस अलग हो गया। अब उसको हम इसका दूसरे वाले का एड्रेस हमने स्टोर कर लिया id2 में। तो अब ये बताओ कि id1 क्या id2 के बराबर है, या पहले वाले का एड्रेस दूसरे वाले एड्रेस के बराबर है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रिप्लेस फंक्शन का यूज करने के बाद असाइन कर दी ना, हमने चेंज करके वैल्यू दोबारा असाइन कर दी उसमें, तो अब नहीं है, एड्रेस सेम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है हमारा,
दिस इज पाइथन नाम की हमारे पास एक स्ट्रिंग है। हमसे क्या कह रहा है, स्ट्रिंग में हमें आर इंडेक्स बताओ इसका। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स लिखा होता तो हम लोग का आंसर क्या आता, अगर यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स लिखा होता तो ढूंढता कि इस कहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं है 0 1 2 3, यहाँ पे देखो थर्ड इंडेक्स पे इसको पूरा इस मिल गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 1 2, सेकंड इंडेक्स से आपको इस मिलना चालू हो जाएगा, सही है। बट यहाँ पे हमने लिखा है आर इंडेक्स। आर इंडेक्स का मतलब क्या है कि राइट साइड पे, सबसे राइट साइड पे देखो कहीं इज है, तो ये वाला है, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पे आप आओगे तो वहां से आपको इस मिलना चालू हो जाएगा, और उसके बाद आपको कहीं भी इस नहीं मिलेगा। तो आर इंडेक्स हमें क्या पकड़ा देगा, राइट मोस्ट इंडेक्स पकड़ाएगा। तो राइट मोस्ट इंडेक्स क्या है 5 है, चेक करो 5 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, नन ऑफ द अबव आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखते हैं। हमारे पास x में यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पड़ी 3.34 समथिंग करके, अब हम उसको स्ट्रिंग में बदलना है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी स्ट्रिंग फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में हो जाएगी इस लाइन के बाद। ठीक है, अगर इस लाइन की जगह हमारा ये आ गया, आप बस इतना कह दो कि इस लाइन की जगह क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ये हमारा x में पहले अभी भी वैल्यू हमारी फ्लोटिंग पॉइंट ही पड़ी हुई है, बट हम लोगों ने str इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया ये। अब ये हम तरीका यूज होता है हमारा प्रिंट करने में, याद करो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग डॉट फॉर्मेट का यूज करके इसको सॉल्व कर, हमारा आंसर यही आना है। तो ये 2 बार हमारा प्रिंट हो गया, तो हमारा 2 बार यही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि ये फलाना चीज है, ये लाइन है, और जहाँ जहाँ आपको परसेंट के बाद जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ें, ये की मिल जाए, क्वांटिटी मिल जाए, कहीं पे फूड लिखा हो तो क्वांटिटी की जगह कर दो 1, फूड की जगह कर दो स्पैम। तो यहाँ पे QTY की जगह क्या आ जाएगा, %d, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू है जो QTY की जगह आएगी, तो QTY की जगह कौन सी इंटीजर वैल्यू आएगी, 1 आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 मोर, ये तो सही है क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है। %s मतलब स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए फूड के सामने, तो फूड के सामने स्ट्रिंग वैल्यू क्या पड़ी, फूड के सामने स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी स्पैम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्पैम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 मोर स्पैम, तो 1 मोर स्पैम मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू हेलो पढ़ा है, क्यू इक्वल टू 10 पढ़ा है, वैस को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो वैस फंक्शन क्या करता है कि शुरुआत से लेके अंत तक हमारे प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करे, ठीक है, उन सब की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमें एक डिक्शनरी वापस कर देता है। तो a इज इक्वल टू हेलो करा है, तो a बन गया मेरा की, हेलो बन गई इसकी वैल्यू, तो देखो a के सामने आ गया हेलो। q बन गया मेरा की, 10 बन गया इसकी वैल्यू, तो q के सामने 10 आ गया। ठीक है, और जितने भी बिल्ट इन नेम्स हमारे हैं पाइथन में, उन सबको उठा के एक हमें डिक्शनरी पकड़ा देगा। तो वैसे क्या करता है, हमें की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एक डिक्शनरी प्रोवाइड करता है, इसमें सारे वेरिएबल्स होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हमसे क्या कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, तो x में ABCD पड़ा हुआ है, ठीक है, x, अब हम लोग मैप क्या कर रहे हैं कि हमारी लिस्ट में, x नाम की लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की लेंथ निकाल के उसे प्रिंट करो। अब समझो यहाँ पे हम उसकी लेंथ निकाल तो देंगे, ठीक है, बट मैप फंक्शन उसकी लेंथ निकाल देगा, बट उसको रखेगा कहाँ, हमने रखने के लिए कोई जगह बताई नहीं। अब अगर मैप को हम अलग से कोई जगह नहीं बताएंगे यहाँ पे रखना है, तो वो अपने घर पे रख लेगा, और अगर वो अपने घर पे रख लेगा उन सब चीज़ों को, तो उसका एड्रेस ही प्रिंट होगा भाई। तो अगर उसका एड्रेस प्रिंट होगा, तो यहाँ पे तो उसका एड्रेस कहीं प्रिंट हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द मेंशन्ड। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या कहता हूँ, यहाँ पे आपको ये कोड चला के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा कि x इक्वल टू ये लिख दिया ABCD, ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा, तो यहाँ देखो मैप अपने घर का एड्रेस दे देगा, बट सेम लाइन अगर हमने लिखी होती और यहाँ पे हम लिख देते लिस्ट, कि मैप जो भी करेगा उसको लिस्ट में बदल के हमें दे देना, तो अब मेरा आंसर आएगा 2 और 2, 2 क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, मैप ने इसको मैप कर दिया 2 से, और CD को भी मैप कर दिया 2 से, और उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। बट अपने क्वेश्चन में क्या है, अपने क्वेश्चन में यहाँ पे मैप लिखा है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 30 के 30 हमारे यहाँ पे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा प्लेसमेंट ड्राइव MCQs इन पाइथन का पार्ट 16 कंप्लीट होता है।